हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। मैंने कल आपको मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सेल क्या है, सेल की खोज किसने की, सेल हमारे शरीर में छोटी सेल कौन सी है, बड़ी सेल कौन सी है, दुनिया में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है। ये सब मैंने आपको उसका जो एक इंट्रोडक्शन है वो आपको दे दिया था। अब मैं आज इसकी कोशिकाओं के सेल की कोशिकाओं के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो मैंने आज स्ट्रक्चर भी बनाया है। आप इस स्ट्रक्चर से थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये सेल का स्ट्रक्चर है। सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ठीक है, और ये गोल गोल से ये संरचना बनी हुई उसको हम लाइसोसोम बोलते हैं। ये माइटो जिसमें क्रिस्टियां बनी होती है उसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और ये गोल्जी बॉडी है। और ये हरित लवक है, केंद्र केंद्र का राइबोसोम। ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। और इसमें जो अंदर जो लिक्विड भरा उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। ये रिक्तिका है। इस टाइप से कोशिका की संरचना होती है। अभी हम इसका एक एक पार्ट अलग अलग पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आज पढ़ रहे हैं कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है वो, जैसे ये सेल है, ये सेल की जो बाहरी लेयर है, ये जो बाहरी लेयर है इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली है, इसी के अंदर जो है ना सारे जो पार्ट्स होते हैं, इसके सेल के जो ऑर्गन होते हैं वो सभी इसी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सेल हम इसके बारे में जानते हैं। तो थोड़ा पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। प्लांट सेल में भी पाई जाती है कोशिका झिल्ली और जंतु सेल में भी पाई जाती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बनी किसकी होती है, ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके जितने भी ऑर्गन है ये सभी इसी के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या, ये अगर हम अपनी साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं, जैसे कि हम कोई सामान लेके आते हैं। ठीक है, तो हम जब किसी सामान को लेके आते हैं, कोई पॉलिथीन वगैरह लेके जाते हैं, उसमें रखते हैं तो और उसे बंद कर देते हैं। उसी प्रकार से इसमें जो कोशिकांग है उसमें बंद रहते हैं। जैसे हम कोई सामान लेके, जैसे 2-4 सब्जियां लेते हैं तो एक पॉली बैग होता है, उसको हम बंद कर लेते हैं रख के सब्जियां। तो उसी टाइप से क्या होता है, इसमें भी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी ये ऑर्गन इसी टाइप से बंद रहते हैं। ठीक है, अगर हम सेकंड देखें कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है, जो कोशिका भित्ति अगर हम इधर देखें तो ये है, देखो ये जो संरचना है इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। अगर हम इधर इस चित्र में देखें तो जैसे ये तो हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, लेकिन इसके ऊपर ये जो संरचना होती है इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका या सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। जो इसके आसपास जो बनी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं, संरचना को सेल वॉल कहते हैं। अब ये बनी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। सेल वॉल कहाँ पाई जाती है, सिर्फ प्लांट में पाई जाती है। और हमारे सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। ठीक है, सेकंड है हमारी कि ये बनी किसकी होती है। जैसे हमने अभी देखा था ये किसकी बनी थी, प्रोटीन की। तो अब ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल बनी होती है हमारी सेलुलोज की। ठीक है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है प्लांट्स में। अभी और भी चीजें होती है सेलुलोज की बनी होती है। जैसे क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो हमारे नोट है वो किसके बने होते हैं। मैं आपको एक सीधी एक सिंपल बात बताती हूँ कि जितने भी हमें प्लांट से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनमें सेलुलोज पाया जाता है। जैसे कि कपड़ा, कपड़ा में प्राप्त होता है किससे, कॉटन से, रुई से, कपास के पौधे से। ठीक है, तो क्या है वो, रुई क्या है, किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। ऐसे ही नोट कहाँ से प्राप्त होते हैं, कागज, कागज कहाँ से, पेड़ों से प्राप्त होता है। तो किसका बना हुआ है, सेलुलोज का। ऐसे ही जो भी प्रोडक्ट्स हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कपड़ा, नोट वगैरह ये सभी किसके बने हुए हैं, सेलुलोज के बने हुए हैं। नेक्स्ट है इसके, ये करती क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है सुरक्षा और आकार देना। ये जिस आकार में होती है उसी आकार में सेल अपना आकार ले लेती है। तो इसका कार्य क्या है, सेल को
सुरक्षा प्रदान करना और आकार प्रदान करना। सुरक्षा कैसे प्रदान करती है? जैसे अभी मैंने आपको एक पॉलिथीन का एग्जांपल दिया कि अगर हम सब्जियां लेते हैं या कोई भी सामान लेते हैं उसे पॉलिथीन में रख देते हैं, ठीक है। अगर हमने एक पॉलिथीन ली, उसमें 1 या 2 किलो सामान लिया तो उसमें आराम से रख जाएगा, पॉलिथीन फटेगी नहीं। लेकिन अगर हमें इससे ज्यादा सामान लिया, 5 किलो ले लिया, 10 किलो ले लिया, क्या वो सहेलेगी? पर नहीं सहेल पाएगी ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि और भी मजबूत उसके लिए पॉलिथीन लेनी पड़ेगी, या फिर हमें उसके लिए थैले वगैरह का यूज करना पड़ेगा। तो ये वही कार्य करती है कि इसको मजबूती, जैसे सेकंड पॉलिथीन हम उस पर चढ़ाएंगे, उसी प्रकार से ये सेकंड लेयर की तरह कार्य करती है। उस पर अगर हम चढ़ा दें सेल मेम्ब्रेन पर सेल वॉल को, तो क्या करती है? ये मजबूती प्रदान करती है, सेल के फटने के चांस कम रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो कोशिका भित्ति है प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है, सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। अब ये सभी में ऐसी होती नहीं, सभी में ऐसी नहीं होती। जीवाणुओं में ये पेक्टिनोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणुओं में यही जो सेल वॉल होती है वो किसकी? पेक्टिनोग्लाइकन की बनी होती है। अगर हम इसे कवक में देखें तो ये काइटिन की बनी होती है। तो हम तीनों को इनको याद कर सकते हैं अलग अलग कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें किसकी? सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल। और अगर जीवाणु तो पेक्टिनोग्लाइकन की, और कवक में काइटिन की, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं इस टाइप से कि जीवाणु की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आपको याद रखना होगा कि किसकी बनी है। और आपसे कवक की पूछे तो आपको काइटिन की बनी है, ठीक है। इस टाइप से आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी सेल वॉल किस जीव में किसकी बनी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको लर्न करना होगा। मैं इसको शॉर्ट में इसलिए आपको बता रही हूँ, टू द पॉइंट बता रही हूँ, जिससे कि आपको किताबों में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन टू द पॉइंट नहीं मिलता है और आपको याद नहीं होता है। तो इसलिए मैंने टू द पॉइंट सारे पॉइंट के लिए किए हैं, जिससे आपको शॉर्ट से शॉर्ट करके दिया है, जिससे आपको याद भी हो जाए और समझ में भी आए। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और जो मैंने कल क्वेश्चन कराए थे आपको, जो मैंने कल क्वेश्चन कराए हैं उसमें एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि खोज किसने की है, किस सन में खोज हुई है, नाम किसने दिया है सेल को, सेल का नाम किसने दिया है, साइटोलॉजी किसे कहते हैं, साइटो किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। तो आप उस वीडियो को देखकर उन क्वेश्चनों को अपने याद करने की कोशिश करिए, जिससे कि आप एग्जाम में सही सही आंसर दे पाए। तो आपने ये सब समझ में आया होगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।